हेलो फ्रेंड्स, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। कालिदास का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये वही कालिदास हैं जिनका एक समय था जिसमें वो जिस पेड़ की डाली पर बैठे हैं उसे ही काट रहे हैं, और एक समय ऐसा आया जिसमें उन्होंने बड़े बड़े महाकाव्य रच दिए। तो ये जो ड्रास्टिक डिफरेंस था उनकी लाइफ में, ये कैसे हो पाया? ये प्रैक्टिस से संभव हो पाया। तो यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रैक्टिस से ही रिलेटेड है, और इस टॉपिक पे हम और अपनी क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस में अगर देखें तो मैं एक टॉपिक दे चुकी हूँ जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हमें थोड़े बहुत टिप्स सीखने थे, थोड़े बहुत ट्रिक्स सीखनी थी, और उन ट्रिक्स के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से हमने वो टॉपिक किया था। तो अगर आपने वो टॉपिक, वो क्लास नहीं देखी है, सो प्लीज डू गो फॉर दैट वीडियो ऑल्सो, तो जिससे आपको एक कड़ी बन जाएगी आज के लेसन को समझने में। आज का जो हमारा लेसन है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच की जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं? नाउन पढ़ना शुरू करते हैं, हम एडवर्ब पढ़ना शुरू करते हैं, हम एडजेक्टिव पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन फिर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें आपसे कभी भी ये नहीं पूछा गया दैट प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब या प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। They are simply asking what? They are simply asking that find out the error in the given sentence. तो इसी तरह के एरर्स हमसे पूछे जाएंगे, और ये जो एरर्स हमसे पूछे जाएंगे उसमें हमें ध्यान किस बात का रखना है? उसमें हमारी स्टडीज़ जो होनी चाहिए वो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो उसी इंटीग्रेटेड फॉर्म में होनी चाहिए जिसमें एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। तो उसी इंटीग्रेटेड स्टडी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए आज ये क्लास लेके आए हैं। इस क्लास में आपके पास आपकी पेन और नोटबुक जरूर होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आप जितनी बार भी ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम नॉट आस्किंग यू टू टेक इट डाउन टू योर नोटबुक्स। आपको नोट्स नहीं बनाने, ये ऑलरेडी फिल्टर्ड फॉर्म आपके सामने लाया जा रहा है, और ये जो फिल्टर्ड फॉर्म लाया जा रहा है ये बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा आपके एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए। तो इसमें आपको करना क्या है जब नोट्स नहीं बनाने? तो simply you have to do what? You have to scribble in your notebook. What is that scribbling? Scribbling means not the accurate or the beautiful design notes. They are simply the kind of words and sentences which you need to require to incorporate in your mind. तो उस तरह की जो पेन और नोटबुक है आप अपने हाथ में रखेंगे तो ये क्लास जब चलती जाएगी तो इसके सारे पॉइंट्स आप उस नोटबुक में लिखते जाएंगे। और नोटबुक में किस उद्देश्य से लिखेंगे? नोट्स बनाने के उद्देश्य से नहीं, याद करने के उद्देश्य से। तो जितनी बार भी आप ये वीडियो देखेंगे उतनी बार कोशिश करें कि आप इन चीज़ों को लिखें, हर बार लिखें, क्योंकि मेरा भी जब भी कोई नई क्लास होती है, कोई नया बैच होता है, या कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरे पास सीखने के लिए आ रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मेरी कभी भी जो क्लासेस आपने पुरानी देखी होगी और नई क्लासेस, या फिर अगर आप मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स रहे हैं तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हमेशा ये पाते हैं कि जब भी उन्होंने मेरे पुराने बैचेस ज्वाइन किए और अभी वो वर्तमान में मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, तो उन्हें हमेशा ये लगता है कि एवरी क्लास इज डिफरेंट from the other classes. Why it is so? Because I keep on changing my material. I keep on updating it regularly. तो यहाँ पर अपडेशन की बात हुई है तो यानी कि वो पुरानी क्लासेस में कम पढ़ाया था? नहीं, the content was the same but the style and presentation was different. तो यहाँ पर आप जितनी बार इस क्लास को ऑब्जर्व करेंगे, जितनी बार अपनी नोटबुक में लिखेंगे, आपको वो चीज़ें ज़्यादा रिफाइन तरीके से एग्जाम तक याद हो पाएंगी। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है जो कि हमारे एग्जाम में एक माइलस्टोन साबित होने वाला है, और वो टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड टू फाइंड आउट द एरर। हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब कोई सेंटेंस हमारे सामने दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा पिक आउट द एरर इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल हमारा उसके लिए है, यहाँ पर मैं यूज करना चाहूंगी दैट दिस इज द रूल। This is the rule which you have to keep in your mind every time in order to find out the error in the given sentence. तो ये रूल देखिए, वेरी फर्स्ट रूल हमने बनाया है नॉट ओनली और बट ऑल्सो का। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आएगा, ना सिर्फ ये बल्कि ये, ठीक है? ना सिर्फ वह व्यक्ति इसमें निपुण है बल्कि वह व्यक्ति इस कार्य में भी इतना ही ज्यादा एक्सीलेंसी रखता है। तो उस तरह के वाक्यों में मैं अपना जो मेरा जो फॉर्मेट होगा सेंटेंस का वो कैसा होगा? नॉट ओनली के साथ कॉम्बिनेशन में मरेगा बट ऑल्सो। सेंटेंस देखिए,
ये कीवर्ड्स भी कुछ मैंने इस तरह के फॉर्मेट्स लिखे हैं आपके लिए कि बट ऑल्सो लिखा हो, फिर कुछ वर्ड्स लिखे हो, फिर या बट लिखा हो, फिर कुछ वर्ड्स हो और फिर ऑल्सो हो, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। अगर ये चाहें तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हम सीधे आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे, और एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं माई ब्रदर वॉज नॉट ओनली वुंडेड इन द एक्सीडेंट, मेरा भाई एक्सीडेंट में न सिर्फ घायल हुआ बट ऑल्सो रॉब्ड ऑफ हिज बिलोंगिंग्स, लेकिन घायल होने के साथ साथ उसके जो बिलोंगिंग्स थे, उसका जो सामान था वो भी उससे छीन लिया गया, वो भी उसका चोरी हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं पूरे वाक्य में नॉट ओनली कहां आया है, ये रहा, माई ब्रदर वॉज नॉट ओनली वुंडेड इन द एक्सीडेंट बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली के साथ हमेशा आपका कॉम्बिनेशन बनेगा बट ऑल्सो का, ये रूल है, ना सिर्फ ये बल्कि ये भी। तो यहां पर माई ब्रदर वॉज नॉट ओनली वुंडेड इन द एक्सीडेंट, ना सिर्फ वो घायल हुआ बल्कि रॉब्ड ऑफ हिज बिलोंगिंग्स, उसके सामान भी उससे ले लिए गए। उसने ना सिर्फ मैथ्स में टॉप किया है बल्कि उसने दूसरे अपनी जो खाना बनाने की एक प्रतियोगिता थी उसमें भी टॉप किया है। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो क्या बता रहे हैं आपको हिंदी में, ना सिर्फ ये बल्कि ये भी। तो व्हाट इज दैट, दिस जॉइंस द सेंटेंस, दिस एक्ट्स लाइक अ कंजक्शन इन अ सेंटेंस, और ये कंजक्शन ऐसे भावनाओं को, ऐसे इमोशंस को, ऐसे स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम कर रहा है जो इसमें एडिशन कर रहा है कि ना सिर्फ उसका एक्सीडेंट में वो घायल हुआ बल्कि उसके सामान भी उससे छीन लिए गए। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस which is adjoined with each other with the cemented words that is called not only and but also। और ये जो नॉट ओनली और बट ऑल्सो है, ये क्या बता रहा है आपको, एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है कि ना सिर्फ ये एक्टिविटी हुई बल्कि इसके साथ ये एक्टिविटी भी उसी टाइम संपन्न हुई थी। सो वी कैन हैव इन आवर माइंड्स दैट it is cementing the complete sentence, it is performing like a conjunction, as well as what is given in the sentence, it is simply adding up more information in the sentence, not only but also। दूसरा वाक्य देखिए, not only did he perform the police, not only did he perform the police of the incident, उसने न सिर्फ इस घटनाक्रम के बारे में पुलिस को सूचित किया, पुलिस इट इज बेसिकली, पुलिस को सूचित किया, बट हिज कलीग्स ऑल्सो, लेकिन उसके साथ काम करने वाले जो कलीग्स थे उनको भी बताया। किस घटनाक्रम के बारे में, किसी कोई स्पेसिफिक कोई एपिसोड उसके साथ हुआ होगा, वो स्पेसिफिक एपिसोड उसने न सिर्फ पुलिस को बताया बल्कि अपने साथ काम करने वाले कलीग्स को भी बताया। अब इसमें देखिए हमारा जो सेंटेंस का सिंटेक्स है, जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। यहाँ पर तो हमने नॉट ओनली लिखा है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो नॉट ओनली डिड ही इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द इंसिडेंट, बट देखिए यहाँ पर बट के साथ ऑल्सो एक साथ मिक्सअप नहीं हुआ है, बट हिज कलीग्स ऑल्सो, कलीग्स के बाद मैंने ऑल्सो लिखा है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा वाला रूल अप्लीकेबल हो रहा है, यहाँ पर हमारा रूल एप्लीकेबल हो रहा है ये सेकेंड वाला, बट प्लस वर्ड्स प्लस ऑल्सो। तो इस तरह से भी सेंटेक्स का सिंटेक्स बन सकता है, इस तरह से बन सकता है। द थर्ड वन इज बट के बाद कुछ वर्ड्स लिखे हैं और ऑल्सो के बाद भी कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इस तरह का फॉर्मेट भी आपके पास आ सकता है। We mean to say these words are the cementing words as well as they can be in this fragmented format also। ये इस तरह के बिखरे हुए रूप में भी आपके पास आ सकते हैं कि but also एक साथ ना आकर कैसे आया है, but तो यहाँ पर है, इसके words कुछ बीच में दे दिए हैं, फिर उसके बाद also आ रहा है, फिर उसके बाद sentence के कुछ words हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है कि यहाँ पर हमारा आंसर गलत हो गया, यहाँ पर सिर्फ आपको ये कंफर्मेशन चाहिए, ये एश्योर करना है कि not only और but also का कॉम्बिनेशन आपके पूरे वाक्य में कवर अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए दूसरा रूल और कौन सा है, आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा नोटबुक में, तो यहां पर नोटबुक में सेकंड नंबर डाल के लिखिए नो सूनर देन हार्डली स्कार्सली व्हेन। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में एनी ऑफ द स्टेट, नॉट ओनली यूपी बट ऑल्सो द अदर स्टेट्स आर हैविंग वेरियस काइंड्स ऑफ एग्जाम्स, और उन एग्जाम्स में ये पॉइंट जो है वो किसी भी लेवल पे पूछ लिया जाता है। ईदर इट इज काइंड ऑफ असिस्टेंट एग्जाम, ईदर इट इज ऑफ फॉर LDC और काइंड ऑफ पटवारी और कॉलेज लेक्चरर एग्जाम्स। इन ऑल दीज एग्जाम्स
द एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन इज दिस, दैट इज नो सूनर के साथ देन आता है, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन आता है। कैसे, हमें याद रखना है, ही हैड स्कार्सली मूव्ड फ्रॉम हिज प्लेस, वो अपनी जगह से उठा ही था। जैसे हम पब्लिक कन्वेंस में जब ट्रैवल करते हैं, हम एक पब्लिक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो जैसे ही वो खड़े रहने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, खड़े रहने वाले व्यक्ति वेट करते हैं कि जैसे ही बस रुकती है और ये व्यक्ति उठता है तो मैं बैठ जाऊंगा उसकी जगह, या बैठा हुए व्यक्ति खुद ही कह देता है कि अरे बस 5 मिनट का रास्ता और है, मैं उतरने वाला हूं, और उसके बाद में वो जो दूसरा यात्री बस में ट्रैवल कर रहा है वो उसकी सीट पर बैठ जाता है। तो यहां पर क्या आएगा, ही हैड स्कार्सली मूव्ड फ्रॉम हिज प्लेस, वो अपनी जगह से उठा ही था, when somebody else occupied it, तो उसकी सीट को, जहां पर वो बैठा हुआ था व्यक्ति, उसकी सीट को किसी और दूसरे व्यक्ति ने ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी सीट पर बैठ गया। तो यहां पर स्कार्सली और व्हेन का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब यहां पर आपको जो एरर है वो क्या दे दिया जाएगा, he had scarcely moved from his place, then somebody else occupied it। अब अगर यहां पर देन लिख दिया गया है तो आप उसको एरर डिटेक्शन में कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अरे यहां पर तो व्हेन होना चाहिए था, बिकॉज स्कार्सली के साथ क्या आता है, व्हेन, और नो सूनर के साथ क्या आता है, देन। यहां पर देखिए मैंने थोड़ा सा इसको क्या किया है, इन्वर्जन। दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन। हमारी पोइट्री में और विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स वाली पोएम में भी यूज किया है इन्वर्जन। तो यहाँ पर ये इन्वर्जन मतलब क्या है, इन्वर्जन मतलब यहाँ पर आपकी जो वर्ब है, ठीक है, वो पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो इन्वर्जन वाले सेंटेंसेस में भी आपको यही कॉम्बिनेशन याद रखना है। कैसा कॉम्बिनेशन, कि स्कार्सली हैड ही मूव्ड फ्रॉम हिज प्लेस, वो अपनी जगह से उठा ही था, व्हेन समबडी ऑक्यूपाइड इट। लेकिन अब यहां पर ये जो एरर है, ये स्कार्सली और आपके व्हेन से रिलेटेड ना होकर किससे रिलेटेड है, वर्ब और सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो यहां पर ये भी सही है कि ही हैड स्कार्सली मूव्ड, ये भी सही है, स्कार्सली हैड ही मूव्ड, इस तरह से ये इन्वर्जन कर दिया गया है। देखिए यहां पर ही हैड लिखा हुआ है, यहां पर हैड ही लिखा हुआ है, यानी कि वर्ब पहले आ रहा है और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। लेकिन इस तरह का इन्वर्जन हो जाए तो भी हमारा जो सेंटेंस का सिंटेक्स है उस पे जरा भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्कार्सली के साथ हमेशा व्हेन आता है, ये आपको ध्यान रखना है, और नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है। इस तरह के कॉम्बिनेशंस आपको याद रखने हैं। चाहे इन्वर्जन हो तो भी हमारे इस कॉम्बिनेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।